अभी मैं फजर की नमाज अदा करके मस्जिद से निकला ही था कि मैंने एक चीज नोटिस करी। मस्जिद में सबसे कम नमाजी जो देखने को मिलते हैं वो फजर की नमाज में हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे और मैंने ये अक्सर चीजें तो देखी हैं और बहुत ज्यादा देखी है मैंने कि फजर की नमाज में ही सबसे कम नमाजी देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है? जो चारों टाइम की नमाज होती हैं उनमें नमाजी हमको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, यानी अच्छी खासी तादाद में हमारी मस्जिद भर जाती है। तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा फिर क्यों है कि सिर्फ फजर की नमाज में ही इतने कम नमाजी क्यों आते हैं? इसका कारण पता है क्या है? अब बहुत सारे लोग बताएंगे कि सुबह के वक्त आलस आना। तो देखिए, आलस आना बिल्कुल जायज है, मैं मानता हूं आलस आता है सुबह के वक्त, लेकिन सबसे मेन रोल इसमें होता है शैतान का। शैतान हर वक्त हमको अच्छे काम करने से रोकता है। शैतान हमेशा हमें बुरे कामों की तरफ धकेलता है। चाहे आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, ये चीज आप खुद देखिएगा कि शैतान आपको अच्छे कामों से दूर करता है और बुरे कामों की तरफ ले जाता है। उसी तरह से फजर की नींद हमारी काफी गहरी होती है फजर के वक्त, तो इसलिए ज्यादातर हमको ऐसा लगता है कि हम उठ नहीं पाएंगे या हमें आलस आ जाता है। नींद तो खुलती है हमारी, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं फजर में। लेकिन ऐसा नहीं है, शैतान आपको बहकाता है। जब आपकी नींद खुलती है तब शैतान आपको तरह तरह के वसवसे आपके दिमाग में शैतान डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप कामयाबी की तरफ जाएं। वो नहीं चाहता शैतान कि आप अल्लाह की तरफ जाएं। पांचों वक्त का जो टाइम हमारे लिए मुकर्रर किया गया है और पांचों वक्त की जो नमाज है वो हम पे फर्ज है, और किसी भी हाल में ये पांचों वक्त की नमाज जो है माफ नहीं है। हमको पढ़नी है पांचों वक्त की फर्ज नमाज, तो हमको पढ़नी है। अगर नमाज कज़ा हो गई है तो कज़ा पढ़िए, लेकिन पढ़नी है तो पढ़नी है। हमें नमाज बिल्कुल किसी भी हाल में किसी भी सूरत में माफ नहीं है पांचों वक्त की नमाज। अगर हम सभी मुसलमानों पे पांचों वक्त की नमाज फर्ज है तो हमें उसको पढ़ना समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर मुसलमान आजकल ये भी कहते हुए मिलते हैं कि आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, आज हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज हमको मारा जा रहा है, आज हम पे जुल्म किया जा रहा है हर जगह। और आप देख लीजिए, आज हर जगह मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जुल्म क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमने अपने दीन ईमान को छोड़ दिया है, आज हमने अल्लाह को छोड़ दिया है। आप ही मुझे बताइए कि आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप खुद बताइए कि आप कितने टाइम की नमाज आप दिन में पढ़ते हैं? आप खुद बताइए एक बार। गिने चुने कुछ ही बंदे ऐसे होंगे पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं, बाकी कोई नमाज अदा नहीं करता। मेरे जैसे जो नौजवान लड़के हैं जिनकी उम्र अच्छी खासी है, 25-30 साल के हैं, उनके पास फालतू वक्त बहुत रहता है, यानी फ्री टाइम। उस टाइम में क्या करेंगे? एक सिगरेट ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे हाथ में और नशा करेंगे। अजान का वक्त होता है, मस्जिद में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो अजान को सही से सुनते तक नहीं है। अब आप खुद ही बताइए, जब आने वाली पीढ़ी का हमारा ये हाल है तो फिर हमारे ऊपर अजाब कैसे ना आए? आप खुद ही बताइए। पहले के लोगों में एक बहुत अच्छी बात होती थी, पहले मस्जिदें कच्ची थी लेकिन लोगों के ईमान पक्के थे, दीन मजबूत था लोगों का, लोग दीन सीखते थे। आज के वक्त में क्या है, अब नई पीढ़ी चल रही है तो कोई किसी के पेरेंट्स भी नमाज के लिए अपने बच्चे को आज उठाते भी नहीं है। ये हालात बन गए हैं आज मुसलमानों के। और गैर हराम काम तो मुसलमान इतना ज्यादा कर रहा है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बुख भी जानता है। चाहे चोरी चकारी हो, जुआ हो या हराम कमाना हो, मतलब ज्यादातर मुसलमान आज के वक्त में हराम काम कर रहा है। तो हमारे ऊपर अल्लाह का फिर अजाब कैसे ना आए, हमारे ऊपर फिर जुल्म कैसे ना हो? आप खुद ही सोचिए। जो आज के वक्त में हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है इतना? और खासकर मुस्लिम कंट्री में भी हो रहा है। चाहे फलस्तीन की बात कर लो, ईरान की बात कर लो, लेबनान की बात कर लीजिए आप। मुस्लिम कंट्री में भी आज मुसलमान मारे जा रहे हैं। क्यों? एकजुट नहीं है, हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। फलस्तीन का क्या हाल हुआ ये आप जानते हैं, और अभी और देशों की भी बारी आ रही है धीरे धीरे। और बाकी आप जानती हैं अच्छी तरह से, टोटल 57 मुस्लिम कंट्री है। ईरान को छोड़कर कोई भी आज के वक्त में मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है।
चाहे आप सऊदी अरब का नाम ले लीजिए या दुबई का नाम ले लीजिए, जो बड़ी बड़ी अपना कंट्री बोलते हैं, मुसलमान कंट्री जो है, आज वो मुसलमानों के काम नहीं आ रहे हैं, आज वो अपने मुस्लिम भाई का साथ नहीं दे रहे हैं। आज के वक्त में मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना बैठा है। तो ये तो लाजमी है होना। और यहूदी और बाकी जितने भी ये जो इस्लाम से नफरत खाते हैं, जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुस्लिमों से नफरत करते हैं, ये तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें। और ऐसा हो रहा है। आज मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, आज मुसलमान ही मुसलमान का साथ देने को तैयार नहीं है। अभी जंग हुई थी, आपको पता ही होगा, ईरान ने फतेह कर ली थी जंग, लेकिन कितनी उसे मुश्किल हुई, कितने बच्चे मारे गए, स्कूलों पे, बच्चों के स्कूलों पे हमला किया गया और ना जाने कितनी जान चली गई, कितने मासूम बच्चे मारे गए, उसमें बड़े बूढ़े भी मारे गए। मदद करी किसी मुस्लिम देश ने? नहीं, किसी मुस्लिम देश ने मदद नहीं करी। फलस्तीन में मुसलमान मारे गए तो भी किसी मुस्लिम कंट्री ने मदद नहीं करी, सिर्फ ईरान को छोड़कर। सऊदी अरब इतना बड़ा देश है, तो आप खुद ही सोचिए, अब सऊदी अरब मदद नहीं कर रहा है तो और मुस्लिम कंट्री क्या मदद करेंगे? ये जितने 56 या 55 मुस्लिम कंट्री हैं, ये सारे के सारे आप देख लीजिए, यहूदियों के इशारे पे नाच रहे थे जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। जब फलस्तीनियों के लिए एक बिल भी लाया गया था, जिसमें उन्हें फांसी पे चढ़ाने का बिल भी पास कर लिया गया था संसद में। बहुत दुख होता है ये सब देख के, जब मुसलमान मर रहा होता है, और ये सब देख के जब अपना मुसलमान भाई परेशान होता है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, उसको मारा जा रहा होता है, और वो भी मुसलमानों के सामने ही। यहाँ पड़ोसी मुल्क के मुसलमान, और वहीं पर ही मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। आज के वक्त में आप देख लीजिए, दुनिया दुनिया क्या से क्या हो गई है, मुसलमान आज क्या से क्या बन गया है। और पता है किस चक्कर में बना है मुसलमान आज के वक्त में? ये सब पैसों के चक्कर में। हमने अपने दीन ईमान को छोड़ दिया है, हम सिर्फ कमाने पे ध्यान देते हैं। ना हमें नमाज से कोई लेना देना है, ना हमें कुरान की तिलावत करनी है, और ना हमें ये जानना पहचानना है कि आखिरकार चल क्या रहा है दुनिया में। बस अपने कमाने में, ऐशो आराम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। गुजारिए ऐसी, अजाब आपके ऊपर आता रहेगा। आज अगर उन बेचारे फलस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ईरानियों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, चाहे लेबनान में अत्याचार हो रहा है, तो इंडिया में भी हो रहा है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात हो तो बताइए मुझे, इंडिया में क्या अत्याचार नहीं हो रहा मुसलमानों के ऊपर? जगह जगह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मॉब लिंचिंग के मामले रोजाना कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें खुद देखना चाहिए हमारे अंदर कमी क्या है। हमारे अंदर कमी यही है कि आज हमने ये 5 वक्त की नमाज जो हमारे लिए फर्ज की गई है, आज हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, हम कुरान खोल के तक नहीं देखते हैं। नमाज तो बहुत दूर की बात है, लोग नमाज के लिए तो मस्जिद में आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। तो आज ये हालात मुसलमानों के जो हैं, उसी वजह से आज ये आपके ऊपर मुसीबत आ रही है। हमने मस्जिदों को खाली छोड़ दिया है, मस्जिदें आज वीरान हैं, मस्जिदें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। यानी पुराने समय में मस्जिदें एकदम खचाखच भरी रहती थी, लोग मस्जिद में जाते थे और अपने बच्चों को भी सिखाते थे, नमाज के बारे में भी दीनी तालीम भी देते थे, और मस्जिद में साथ लेके जाते थे। आज क्या है, हर कोई कमाने में इतना ज्यादा मुब्तला हो गया है, उसे यही नहीं पता है कि दुनिया में तो हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आखिरत में हमारे साथ जाना हमारे आमाली है, और आखिरत में हमारे आमाली हमारे साथ जाएंगे और कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। ये धन दौलत पैसा सब यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा सिवाय आमाल के। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अगर कोई भी इंसान जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, अपना कोई भी काम कर रहा है फलाना, उसको दिन में 2 से 3 टाइम की नमाज का टाइम आराम से मिलता है। भले ही मैं मान सकता हूं कि 1-2 टाइम की नमाज उसकी कज़ा हो सकती है, लेकिन आप ही बताइए, फजर में हर कोई अपने घर पे होता है, क्या फजर की नमाज हम अदा नहीं कर सकते? जोहर में लंच का टाइम होता है, क्या हम 30 मिनट का भी, चलो मान लेते हैं अगर कोई जॉब भी कर रहा है, अगर 30 मिनट का भी लंच हुआ है, तो उसमें से 20 मिनट का लंच करके क्या 10 मिनट में हम नमाज नहीं अदा कर सकते हैं? अपनी दुकान में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं कंपनी में, परमिशन लेके आप वहीं पर अपने कहीं अलग साइड में नमाज नहीं अदा कर सकते? 10 मिनट में आप बताइए, नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको? मात्र 10 से 15 मिनट लगती है आपको पूरी नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो। और अगर सिर्फ फर्ज अदा करेंगे तो उसमें और कम समय लगता है। फजर हो गई, जोहर हो गई, और उसके बाद हो गई फिर इशा, क्योंकि असर मगरिब में ज्यादातर हो सकता है कि बहुत सारे
लोग जो है ट्रैवल करते रहते हैं, छुट्टी का टाइम हो जाता है उसके 8-9 बजे के टाइम, जब ईशा का टाइम होता है तब आप ईशा में आके अपनी नमाज पढ़ लीजिए। और ईशा की नमाज कज़ा भी नहीं होती है, क्योंकि ईशा की नमाज टाइम रहता है 8-9 बजे के बाद, आपको पूरी रात तक का टाइम रहता है ईशा की नमाज अदा करने के लिए। 9-10 बजे तक तो हर कोई अपने घर पहुंच जाता है, या 11 बजे तक मान लीजिए, तब आके अपनी ईशा की नमाज अदा कर ली। आपकी ईशा की नमाज कज़ा भी नहीं होगी, ना ईशा की होगी, ना फजर की होगी, और ना जोहर की होगी। ये 3 टाइम की नमाज हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई, जॉब वाला बंदा भी, बिजनेस वाला भी, और कोशिश करे तो 5 वक्त भी पढ़ सकता है, लेकिन 3 टाइम आराम से पढ़ सकता है। क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैं भी जॉब करता था 1 वक्त से। तो देखिए, ये बहाने होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। बहाने खत्म नहीं होंगे ना, तब तक हमारे ऊपर ये मुसीबत आती रहेगी। आज आज हमने अल्लाह के हुकूक को छोड़ दिया है, आज हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, नमाजों से दूर होते जा रहे हैं। दीन ईमान को हमने अपने इतना कमजोर कर दिया है कि आज के वक्त में हम अपनी अय्याशियों में मुब्तला हैं। कमाना गलत नहीं है, कमाइए, घर वालों के लिए आपको कमाना होगा, अपने घर चलाने के लिए आपको कमाना होगा, आपको अपना पेट पालने के लिए कमाना होगा, लेकिन अल्लाह का जिक्र भी करना बहुत जरूरी है। तभी हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, ये तभी खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात को आप समझें, इस बात को आप अपने जहन में डालें, अपने बच्चों को नमाज के लिए भेजें मस्जिद में, और खुद भी नमाज के लिए जाएं। आप नमाज के लिए जाएंगे ना, तभी आपकी औलाद नमाज के लिए जाएगी। नमाज पढ़िए, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, जितनी वक्त की आप पढ़ सकते हैं उतनी वक्त की जरूर पढ़ें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी शेयर जरूर करें।